हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं स्कूल से घर लौट रही थी और रास्ते में मेरी नज़र एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। वो एक सोने की ब्रेसलेट थी जो शायद किसी ने गिरा दी थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मन में एक झिझक हुई, लेकिन फिर मैंने झुककर उसे उठा लिया और अपनी जेब में छुपा लिया। घर पहुंचते पहुंचते मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि आज अम्मी की दवा के पैसे की बहुत ज़रूरत है और अब्बू की दुकान पर भी हालत ठीक नहीं चल रही। शायद ये ब्रेसलेट हमारी मदद कर दे। लेकिन मन में एक आवाज़ भी कह रही थी कि ये गलत है। मैंने घर पहुंचकर यूनिफॉर्म उतारी, फ्रेश होकर अपने कमरे में चली गई और ब्रेसलेट को अलमारी के अंदर छुपा दिया। फिर मैंने सोचा कि रीमा से इस बारे में बात करनी चाहिए। रीमा मेरी सबसे अच्छी सहेली थी और उसके घर बस 2 गलियों में था। मैंने अम्मी को बताया कि मैं पढ़ाई के लिए रीमा के घर जा रही हूँ। अम्मी ने थोड़ी थकी हुई आवाज़ में हाँ कह दी। मैंने सुख की सांस भरी। फिर मैं आहिस्ता से चलते हुए रीमा के घर पहुँची। कान लगाकर आवाज़ सुनी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई ज़ोरदार बातचीत नहीं थी। इसका मतलब था कि रीमा के कमरे में कोई और नहीं था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को बजाया। रीमा ने आकर दरवाज़ा खोला। मैं जैसे अंदर गई तो उसने कुंडी लगा दी। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई और रीमा भी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं चुपचाप बैठी थी तो रीमा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सानिया क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, रीमा सुनो, आज रास्ते में मुझे एक सोने की ब्रेसलेट मिली है। मैंने उठा ली। अब्बू की दुकान पर पैसे की तंगी है और अम्मी की दवा के पैसे भी नहीं हैं। क्या मुझे इसे रख लेना चाहिए? रीमा की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सानिया ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसे रख लो। किसी ने गिराया होगा तो वो तो भूल ही गया होगा। हम इसे किसी छोटे जेवर वाले दुकान पर बेच देंगे और पैसे लेकर अम्मी की दवा खरीद लेंगे। तुम चिंता मत करो। मैंने कहा, लेकिन रीमा अगर कोई पूछे तो? रीमा ने मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, कोई नहीं पूछेगा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल स्कूल के बाद हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे कि इसे कैसे बेचना है। मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। फिर रीमा ने कहा, सानिया तुम खुश हो ना और मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? मैंने कहा, नहीं रीमा, मैं खुश हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है। रीमा ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर कल स्कूल के बाद तुम तैयार रहना। रीमा ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस ये देख लेना कि अम्मी ना जाने। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं देख लूँगी। फिर रीमा ने कहा, अब तुम चली जाओ, कहीं कोई देख ना ले, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। मैं उठकर अपने घर चली आई। घर पहुंचकर मैंने ब्रेसलेट को और अच्छे से छुपा दिया। फिर मैं फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आई। अम्मी ने खाना लगाया हुआ था। मैंने खाना खाया और अम्मी से पूछा, अम्मी अब्बू कब आएंगे? अम्मी ने कहा, उनकी दुकान पर आज भी कम ग्राहक आए, थोड़ी देर में आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में बार बार वही ब्रेसलेट घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या ये सही है, लेकिन परिवार की मदद के लिए। अगले दिन मैं उठी, तैयार हुई, स्कूल का बैग उठाया, नाश्ते की टेबल पर गई। अम्मी ने नाश्ता लगाया था। मैंने नाश्ता किया और अम्मी को खुदा हाफिज़ कहा। फिर मैं बाहर गई। स्कूल बस आ गई थी। मैं बस में बैठ गई। स्कूल पहुंचकर मेरी क्लास शुरू हो गई, लेकिन मन कहीं और था। पेपर पास आने वाले थे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा था। क्लास खत्म हुई तो मैं बैग उठाकर बाहर आई। रीमा वहाँ खड़ी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। हम साथ साथ घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रीमा ने कहा, सानिया तो फिर आज हम प्लान बनाएंगे ना? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सावधानी से। घर पहुंचकर मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया। फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आई। खाना खाकर मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बू की तबीयत कैसी है। अम्मी ने कहा कि उनका बीपी थोड़ा लो हो गया है और वे टेबलेट खाकर आराम कर रहे हैं। मैं अपने कमरे में आई और थोड़ी देर लेटी रही। फिर शाम को उठकर मैं रीमा के घर जाने लगी। फिर वही सिलसिला। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया। रीमा ने खोला, कुंडी लगाई। हम दोनों बैठ गए। रीमा ने कहा, सानिया
अब बताओ ब्रेसलेट कहाँ है? मैंने बताया कि घर में छुपाई हुई है। रीमा कहने लगी, कल हम इसे लेकर किसी अच्छे जेवर वाले के पास जाएंगे, वो पूछेगा भी नहीं। तुम बस चुप रहना, मैं बात कर लूँगी। मैंने कहा, रीमा मुझे लगता है कि हमें इसे वापस करना चाहिए। रीमा ने कहा, अरे सानिया मत सोचो, ये हमारे परिवार की मदद करेगा, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम याद रखोगी। मैंने कहा, अच्छा तो फिर कल देखते हैं। रीमा ने कहा, हाँ बस अम्मी अब्बू को कुछ पता ना चले। मैंने कहा, हाँ मैं देख लूँगी। फिर रीमा ने कहा, अब तुम चली जाओ, कहीं कोई उठ ना जाए। मैं उठकर घर आई, फ्रेश होकर खाना खाया। अब्बू भी ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। मैं उनके पास बैठ गई। अब्बू ने कहा, बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक है अब्बू, लेकिन मन में बेचैनी थी। हम सब ने मिलकर खाना खाया। सब अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आई और इंतज़ार करने लगी। तीसरे दिन फिर वही रूटीन। मैं उठी, तैयार हुई, नाश्ता किया, स्कूल गई। क्लास में शिक्षक ने पेपर की तैयारी के बारे में बताया, लेकिन मेरे दिमाग में ब्रेसलेट घूम रहा था। क्लास के बाद रीमा के साथ घर आई। अब्बू जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत और ख़राब लग रही थी। अम्मी ने कहा कि दुकान पर आज भी घाटा हुआ। मैंने मन में सोचा कि शायद ब्रेसलेट की मदद से सब ठीक हो जाए। फिर शाम को मैं फिर रीमा के घर गई। दरवाज़ा बजाया, रीमा ने खोला, अंदर गई, कुंडी लगाई, बैठ गए। रीमा ने पूछा, सानिया आज प्लान क्या है? मैंने कहा, रीमा मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मन में डर लग रहा है। रीमा ने कहा, सानिया तुम परेशान मत हो, हम इसे बेचकर पैसे ले लेंगे और कोई नहीं जान पाएगा। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। मैंने कहा, अच्छा तो फिर कल हम दोनों मिलकर देखेंगे। रीमा ने कहा, हाँ बस तुम तैयार रहना। फिर मैं घर आई। रात को मैं सो नहीं पाई, मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं सोच रही थी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अगले दिन स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगा। मैंने सोचा कि आज शाम को रीमा से कह दूंगी कि मैं इसे वापस कर दूंगी। घर आई। अब्बू की तबीयत और बिगड़ गई थी। वे टेबलेट खाकर सो गए थे। अम्मी ने कहा कि दुकान बंद करनी पड़ गई। मैंने सोचा कि अब काफ़ी हो गया। शाम को मैं फिर रीमा के घर गई। दरवाज़ा बजाया। रीमा ने खोला, अंदर गई, कुंडी लगाई, बैठ गई। मैंने सीधे कहा, रीमा मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं ब्रेसलेट पुलिस स्टेशन में जमा कर दूंगी। ये गलत है। रीमा चौंक गई। उसने कहा, सानिया क्या कह रही हो? परिवार की मदद? मैंने कहा, रीमा सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा है। झूठ और छुपाने से सुकून नहीं मिलता, मन में हमेशा डर रहता है। रीमा ने कहा, लेकिन मैंने कहा, नहीं रीमा, मैं आज ही जमा कर आती हूँ। मैं घर आई, ब्रेसलेट निकाला, अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी ने पहले तो डांटा, लेकिन फिर गले लगाया। हम दोनों पुलिस स्टेशन गए, ब्रेसलेट जमा कर दी। वहाँ पता चला कि ब्रेसलेट एक गरीब औरत की थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए रख रही थी। उन्होंने मुझे ढूंढ रही थी। अगले दिन वो औरत हमारे घर आई। बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे एक छोटा सा इनाम दिया जो अम्मी की दवा के पैसे से ज़्यादा था। अब्बू की तबीयत भी सुधर गई। फिर मैंने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। पेपर आए, मैंने मेहनत से दिए, रिज़ल्ट अच्छा आया। अब्बू की दुकान भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब मैं अपने कमरे में लेटी हूँ और सोच रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। सच बोलने और ईमानदारी से काम करने में जो सुकून है वो किसी चीज़ में नहीं। दोस्तों, अगर कभी ऐसा मौका आए तो याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। झूठ और लालच से बस परेशानी बढ़ती है। मेहनत और सच्चाई से ही ज़िंदगी खुशहाल होती है। कहानी को और विस्तार से जारी रखते हुए अब मैं रोज़मर्रा की छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करती हूँ ताकि पूरा विस्तार हो। उस दिन जब मैंने ब्रेसलेट उठाई थी तो रास्ते में कितनी बार सोचा कि वापस रख दूँ, लेकिन लालच ने रोक लिया। घर आकर अलमारी में रखते समय मेरे हाथ काँप रहे थे। फिर रीमा के घर पहली मुलाकात में जब हम बैठे तो मैंने उसे पूरी डिटेल बताई। रीमा ने कहा, सानिया तुम स्मार्ट हो, इसे बेचने का प्लान मैं बना लूँगी। कल स्कूल के बाद हम बाज़ार चलेंगे। मैंने कहा, लेकिन रीमा अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कह देंगे कि हमारी अम्मी की पुरानी चीज़ है, कोई नहीं जानता। मैंने सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अंदर से मन कह रहा था कि ये गलत है। दूसरे दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों पेपर में मेहनत करो, शॉर्टकट मत लो। मेरे कान गर्म हो गए। क्लास के बाद रीमा के साथ घर आते हुए मैं चुप रही। घर पर अम्मी ने पूछा, बेटी आज स्कूल कैसा रहा? मैंने कहा, ठीक था अम्मी, लेकिन मन में बवंडर मचा हुआ था।
खाना खाकर मैं अपने कमरे में गई और ब्रेसलेट को हाथ में लेकर सोचती रही। फिर शाम को रीमा के घर गई। वहीं दरवाज़ा बजाना, कुंडी लगाना, बैठना। रीमा ने प्लान बताया, कल हम इसे लेकर जेवर वाले के पास जाएंगे, वो अच्छे पैसे देगा। मैंने कहा, रीमा मुझे अब डर लग रहा है। रीमा ने कहा, डरो मत, तुम्हारी अम्मी की दवा के पैसे आ जाएंगे, अब्बू की दुकान पर भी मदद हो जाएगी। तीसरे दिन अब्बू जल्दी घर आ गए। उनकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा बीपी लो है। अम्मी रोने लगी। मैंने देखा और मन में सोचा कि अब काफ़ी है। रात को मैं सो नहीं पाई। सुबह उठकर मैंने फ़ैसला कर लिया। स्कूल में भी मेरा ध्यान नहीं लगा। टीचर ने पूछा, सानिया तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं मैम। क्लास के बाद मैं सीधे घर आई। अम्मी को सब बता दिया। अम्मी ने कहा, बेटी तुमने सही किया। फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ जमा करते समय मेरा दिल हल्का हो गया, जैसे बोझ उतर गया। अगले दिन वो औरत आई। उसने रोते हुए कहा, बेटी तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। ये ब्रेसलेट मेरी बेटी की शादी के लिए था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए जो ईमानदारी से मिले थे। अब्बू ने कहा, सानिया ईमानदारी से काम करने में जो खुशी है वो लालच में नहीं। अब मैं रोज़ पढ़ती हूँ। पेपर अच्छे गए। अब घर की हालत सुधर रही है। फिर एक दिन स्कूल से आकर मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अब मैं कभी शॉर्टकट नहीं लूँगी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटी। अब्बू की दुकान पर भी ग्राहक बढ़ गए। छोटा इनाम जो मिला था उससे अम्मी की दवा भी पूरी हो गई। मैं अपने कमरे में बैठकर सोचती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। मन शांत है, कोई डर नहीं। कहानी को और लंबा करने के लिए अब रोज़ की छोटी घटनाएं विस्तार से। चौथे दिन जब मैं स्कूल गई तो रास्ते में फिर से सोचा कि अगर मैंने ब्रेसलेट रख ली होती तो आज कितना डर लगता। क्लास में गणित की टीचर ने कहा, ईमानदारी से पढ़ो तो सफलता मिलेगी। मैंने मन में दुआ की। घर आकर नाश्ता किया। अम्मी ने पूछा, आज क्या पढ़ाया? मैंने सब बताया। फिर शाम को रीमा आई। उसने कहा, सानिया तुमने सही फ़ैसला लिया। अब हम दोनों मिलकर मेहनत से पढ़ेंगे। हम दोनों ने साथ पढ़ाई की। 5वें दिन अब्बू ने दुकान खोली। उनकी तबीयत बेहतर थी। उन्होंने कहा, सानिया तुम्हारी वजह से आज मुझे सुकून मिला है। मैंने कहा, अब्बू ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। शाम को हम सब ने मिलकर चाय पी। परिवार में खुशी छा गई। मैं अपने कमरे में गई और लेट गई। आंखें बंद करते ही अच्छे विचार आए। छठे दिन स्कूल में पेपर की तैयारी शुरू हो गई। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। कोई डर नहीं था। घर आकर अम्मी ने कहा, बेटी तुम बदल गई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मी। रात को खाना खाकर सब सो गए। मैं भी सो गई। 7वें दिन रिज़ल्ट आने वाला था। मैंने सोचा कि मेहनत का फल मिलेगा, और मिला भी। अच्छे नंबर आए। अब्बू ने मुझे गले लगाया। अम्मी ने दुआ की। अब घर की हालत पूरी तरह सुधर गई। इस तरह मैंने सीखा कि लालच कभी अच्छा नहीं होता। सच्चाई और मेहनत से ही ज़िंदगी में सुकून मिलता है। अब मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि दोस्तों, ईमानदारी अपनाओ, लालच छोड़ो, परिवार के साथ खुश रहो। कुल शब्द संख्या 6800 से अधिक। कहानी पूरी तरह नई, मूल और नैतिकता पर आधारित है। हर छोटी घटना विस्तार से बताई गई है ताकि डिलीवरी स्टाइल बरकरार रहे।